अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर फरहान शौकत, सीनियर फैमिली फिजिशियन, ह्यूमन केयर लैब हुमा ब्लॉक में मैं बैठता हूं। मेरा क्लिनिक है यहाँ पे। मैंने एमबीबीएस किया हुआ लाहौर मेडिकल डेंटल कॉलेज से और इसके अलावा मेरा डिप्लोमा है ज़ायबिटीज़ की मरीज़ों को की कॉम्प्लिकेशन और उनकी ट्रीटमेंट के अंदर। आज हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारी की, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आज उन बीमारियों के बारे में बात करेंगे जो गैजेट ओरिएंटेड हैं। मेरा मतलब है कि जिस तरह हमारी एक्टिविटीज़ इंडोर हैं, उसी तरह हमारी बीमारियां भी ज़्यादा उनका फैलाव भी बढ़ता जा रहा है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ की बेसिकली 3 बड़ी टाइप्स हैं, दो ज़्यादा बड़ी हैं और तीसरी भी अब उसके अंदर शामिल होती जा रही है। डायबिटीज़ की टाइप 1 है। इसके अंदर ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें बॉडी के अपने सेल्स ही पैंक्रियाज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं और ये 6 माह के बच्चे से लेके 5 साल के बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा हमारे पास डायबिटीज़ टाइप 2 है जो कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है जिसके बारे में मैं बता रहा था, और इसके अंदर फैमिली हिस्ट्री का होना, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन और बाकी चीज़ें भी इम्पोर्टेंस रखती हैं। तीसरी डायबिटीज़ जब माँ पेट से हो, हामला हो, उस दौरान अगर डेवलप हो तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इंसुलिन का इस्तेमाल सही ना होना, यानी कि आप ये समझें कि आपकी पहली टाइप में पैंक्रियाज लबलबा इंसुलिन बना ही नहीं रहा, इसलिए हमें बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है। हमारी दूसरी टाइप में इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही है लेकिन हमारा जिस्म उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, और तीसरी में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से डायबिटीज डेवलप होती है जो हामला औरतों को प्रेगनेंसी के बाद भी डेवलप हो जाती है। अब हम कुछ बात करेंगे इसकी डायबिटीज टाइप 2 के बारे में आज। वो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने शुरू में की, गैजेट ओरिएंटेड होना। आवाम, हमारे ज़्यादातर लोग आजकल इनडोर एक्सरसाइजेज और इनडोर कमरों में रहने को प्रेफरेंस देते हैं, ना कि वो नेचर के करीब जाएं और सैर करें। इससे हमारा वेट बढ़ता है। वेट बढ़ने से हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, इसलिए वेट बढ़ता है। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके साथ और रिस्क फैक्टर्स मीन स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, ट्राइग्लिसराइड्स का ज्यादा होना और बाकी काफी मिकदार में कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिससे हमें पता चलता है कि आपको डायबिटीज डेवलप हो गई है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स में सबसे पहले है ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना और ज्यादा पेशाब आना। इसके अलावा ब्लड विजन का होना, सर में दर्द रहना, बीपी का साथ ज्यादा और कम होना, डिप्रेशन होना भी अब डायबिटीज के मर्ज के अंदर बहुत कॉमन होता जा रहा है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि हम इसके अंदर किस तरीके से पेशेंट को सही कर सकते हैं या उसका इलाज करते हैं। पहले हम ये समझते थे कि डायबिटीज टाइप 1 ही बच्चों में डेवलप होती है, लेकिन वीडियो गेम्स के रुझान, इनडोर एक्टिविटीज का ज्यादा होना, एक्सरसाइज ना करने से आजकल छोटे बच्चों और टीन्स में, यानी कि 13 से लेकर 19 की एज में भी डायबिटीज टाइप 2 बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे पहले हम ट्रीटमेंट में ये कोशिश करते हैं कि 30 मिनट्स की रोज वॉक 5 दिनों के लिए होनी चाहिए, जिसको 150 मिनट्स कहते हैं। उसके अलावा आपकी डाइट, आप डाइट क्या लेते हैं और डाइट में क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं। आप डाइट में सिंप्लिसिटी लाएं, फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें, ट्रांस और मोनोसैचुरेटेड चीजें कम खाएं, ऑयली चीजें कम खाएं। फास्ट फूड आपकी डायबिटीज के लिए एक स्लो पॉइजनिंग का काम कर रही है। उसके अलावा आप होल ग्रेन्स खाएं, सादा ग़िज़ा लें, इस सब गोल का इस्तेमाल करें। इससे आपकी कोलेस्ट्रॉल, शुगर और आपकी कब्ज दो सबको फर्क पड़ेगा। अच्छा, जब इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, इधर मैं एक और बात बताता चलूं कि कुछ लोग प्री डायबिटिक होते हैं। इसमें हम तशखीस के लिए कुछ टेस्ट करवाते हैं जिसमें फास्टिंग का ब्लड शुगर होती है। जब बंदा 8 घंटे के लिए भूखा हो तब उसकी शुगर को चेक किया जाता है। खाने के 2 घंटे बाद शुगर को चेक किया जाता है। HbA1c के ब्लड सेल्स में शुगर का बहाव 4 महीने में कितना रहा है उसके थ्रू चेक किया जाता है। अगर इसकी HbA1c की वैल्यू 5.5 से लेकर 6.5 हो तो इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो प्री डायबिटिक है, और 6.5 से ऊपर हो तो डायबिटिक है। ये स्टडीज में
बताया गया है कि अगर आप प्री डायबिटिक हैं, यानी कि 5.7 से 6.5 तक आपका HbA1c है, तो आपको हर 3 माह बाद ये टेस्ट रिपीट करवाना चाहिए, ताकि आपकी शुगर डेवलप ना हो जाए और उसकी कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले इसके अंदर डायबिटीज टाइप 2 के अंदर ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का काम करते हैं। स्टडीज के साथ साथ और वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सी ड्रग्स ऐसी आ चुकी हैं जो कि आपको शुगर के मर्ज से बचा सकती हैं, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उस मर्ज की तशखीस की हो और उसमें सही दवाई का इस्तेमाल किया हो। गालिबन काफ़ी स्टडीज में ये देखा गया है, अगर आपकी एक्सरसाइज, खुराक और गोलियों से शुगर कंट्रोल नहीं होती तो अब इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत बड़ी मिथ है कि इंसुलिन लगाने से गुर्दे खराब हो जाते हैं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये सब आपके टेस्ट, आपकी जेनेटिक्स, आपके जिस्म और आपके वेट के लिहाज से दवाइयाँ दी जाती हैं। अच्छा, ये कुछ बात ट्रीटमेंट की हमने सरसी से की है। इस पे हम इसके अलावा हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। इनमें 2 किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इनमें एक मैक्रो कॉम्प्लिकेशंस है और माइक्रो कॉम्प्लिकेशंस है। मैक्रो में हार्ट की बीमारी का होना, हार्ट अटैक होना, दिमाग का फॉलिज होना और टांगों पे नसों का सुन्न हो जाना और खून की हरकत रुक जाना शामिल है। माइक्रो वास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में बहुत सी चीजें हैं, जिसमें सबसे पहले आंखों का खराब होना, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, गुर्दों का खराब होना, जिसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, और नर्व्स जो आपके दिमाग से डिफरेंट पट्टों को और जोड़ों को जा रही हैं, उनका खराब होना, उनको न्यूरोपैथी कहते हैं। ये तीनों ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बहुत से मरीजों को उनकी अमवात का बायस बन रही हैं। इसलिए मेरा आपको ये कहना है कि सही तशखीस, सही इलाज और सही वक्त पर इसको करवाना और घरों से बाहर निकलकर सैर करना और गैजेट ओरिएंटेड ना होना ही वक्त की जरूरत है। आप इसको इन कुछ चीजों पे अमल करें ताकि आप ज़ियाबतीस जैसी बुरी बीमारी से दूर रहें और अपनों को दूर रख सकें। इसके साथ अगर आपको ज़ियाबतीस से रिलेटेड कोई भी सवालों जवाब है और अगर आप अपने आप को करीबी दोस्त को या अजीज को दिखाना चाहते हैं, तो आप मेरे पास क्लिनिक भी आ सकते हैं वुमेन केयर लैब पे, और ओला डॉग से भी आप मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।